बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक प्रीवियस पेपर है जिसमें पेडागोजी का पोर्शन है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसके क्वेश्चन है 20, जिसको देखें। पहला क्वेश्चन है द इन मेकिंग प्रोग्रेस फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग ए लेसन a set of event take place. This set of event is called as learning, lesson planning, sequence of learning or instruction. इसमें स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें तो ये हमें समझ आती है कि वो पूछ रहा है कि सेट ऑफ इवेंट्स हैं, यानी कि कोई इवेंट क्लास के अंदर लेसन के दौरान जो है उसको एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में जो है वो ले लिया जाता है, वो टेक प्लेस करता है। उसको क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, लेसन प्लान कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग कहते हैं या इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये देखें, ये जो है लर्निंग नहीं है, लर्निंग में ये नहीं आता। दूसरा लेसन प्लान है, वो भी लेसन प्लान ये जो है वो नहीं होता, और इंस्ट्रक्शन भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर यूज असेसमेंट टू डेवलप इन सपोर्ट स्टूडेंट मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, दिस इज नेम्ड एज। टीचर जो यूज़ करते हैं असेसमेंट यूज़ करते हैं किसके लिए? टू डेवलप इन द सपोर्ट स्टूडेंट मेटा, स्टूडेंट्स की मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए टीचर जो असेसमेंट डेवलप करता है उसको क्या कहते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, असेसमेंट इन लर्निंग कहते हैं, या असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये इसलिए है कि देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये होगा कि टीचर ने जो कोई लर्निंग पढ़ाया हो तो उसकी अगर वो असेसमेंट करेगा तो वह असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। लर्निंग के दौरान अगर टीचर कोई असेसमेंट कर रहा है तो वो उसको जो है लर्निंग इन असेसमेंट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि टीचर को असेसमेंट वो इसलिए कर रहा है, डेवलप उसने की है ताकि क्या किया जाए? सपोर्ट किया जाए, जो स्टूडेंट्स से उनकी कॉग्निटिव स्किल को सपोर्ट किया जाए। तो इसके लिए मतलब है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ताकि उनकी लर्निंग जो है वो क्या हो? इम्प्रूव हो। लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो वो टीचर जो है असेसमेंट डेवलप कर रहा है, तो इसको लर्न असेसमेंट फॉर लर्निंग वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग स्टार्ट बाय प्रॉब्लम्स ऑन द सिनेरियोस रादर देन सिंपली presenting established fact. The process is often assisted by a facilitator who इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है कि उसमें प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट किया जाता है, और उसमें जो आखिर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट का आखिरी ऐसा देखें जितने ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो पूछ रहा है कि द प्रोसेस इज ऑफन असिस्टेड बाय ए फैसिलिटेटर। ये जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का प्रोसेस है इसको असिस्ट करने के लिए एक फैसिलिटेटर होता है। उसको क्या करता है? वो प्रेजेंट द फैक्ट, फैक्ट को प्रेजेंट करता है, प्रोवाइड द एलाइड मटेरियल, एलाइड मटेरियल को प्रेजेंट करता है, पोसेस द क्वेश्चंस और पोर्ट्रेट्स ए स्मूथ पाथ टू द नॉलेज। तो देखिए सारे जो है उस फैसिलिटेटर को हम ये कहेंगे कि वो पोसेस द क्वेश्चन करेगा, बाकी ये काम जो है वो नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो वाला जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है ये। ए सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रेटजी in which small teams, each with students of the different level of ability, use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject. Each member of a team is responsible not only for learning what is taught, but also for the helping teammates learning, thus creating an atmosphere of achievement is। ये पूरी स्टेटमेंट ने बताइए कि एक लर्निंग इस तरह से की गई है कि जिसमें स्मॉल टीम्स बनाई गई हैं, और उन टीम्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं और वो उस तरह से लर्निंग कर रहे हैं, और उसमें हर बंदा जो है ये इंडिविजुअल लर्निंग नहीं हो रही बल्कि वो दूसरों को जो है वो सपोर्ट भी कर रहा है। तो इस तरह का जो मेथड ऑफ टीचिंग होगा उसको हम क्या कहेंगे? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है,
ग्रुप डिस्कशन मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है या साइंटिफिक मेथड है। तो देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नहीं है, नॉट ग्रुप डिस्कशन मेथड भी ये नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर भी ये चीज़ नहीं आती। और कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, ये कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है वो उनकी स्मॉल टीम्स में जब वो डिवाइड किया जाता है उनकी लर्निंग को अंडरस्टैंड ताकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो। तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्मिनोलॉजी ऑफ थिंक पेयर शेयर इज लिंग्विक। थिंक पेयर एंड शेयर ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है पेडागोजी के अंदर। इसका कौन से टीचिंग मेथड से ताल्लुक है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से है, डिलिबरेट लर्निंग से है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से है या एक्टिव लर्निंग से है? तो थिंक पेरेंट ये जो टेक्निक है इसमें टीचर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करता है और वो उनको कहता है कि इस क्वेश्चन को थिंक करें, फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करें उस क्वेश्चन के बारे में और आखिर में शेयर करें। तो ये 3 इसमें स्टेप होंगे, वो पहले उसके ऊपर थिंक करेंगे, फिर एक दूसरे के साथ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आखिर में वो शेयर करेंगे। तो थिंक पेयर एंड शेयर जो है ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज एन प्रोबेबल डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रुप वर्क। अच्छा ग्रुप वर्क जो होता है वो उसकी डिसएडवांटेज जो है पूछ रहा है, उसमें डिसएडवांटेज क्या होगा? न्यू मेथड है, ये तो न्यू मेथड नहीं है, इसकी डिसएडवांटेज नहीं है। क्विक डिसीजन मेकिंग है, ये इसकी डिसएडवांटेज में नहीं आता। अनइक्वल पार्टिसिपेशन है या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तो ये तो एडवांटेज में आता है, डिसएडवांटेज में नहीं आता। लेकिन ये जो ऑप्शन सी आप इसको ऊपर गौर करें ये है कि अनइक्वल पार्टिसिपेशन। ग्रुप वर्क में क्या होता है कि अनइक्वल पार्टिसिपेशन होती है। मसलन एक ग्रुप के अंदर जब वर्क करते हैं स्टूडेंट्स तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे जो है उसके अंदर जो है वो अपना हिस्सा डालेंगे। एक का जो है वो उसमें हो सकता है ज़्यादा हो, एक जो है वो उसमें उसकी परसेंटेज उस ग्रुप वर्क में बहुत कम हो, तो इसलिए इसमें अनइक्वल जो है ये पार्टिसिपेशन होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है which of the following schools of thought consider the purpose of learning as a full participation in the communities of practice and utilize of resources? देखिए वो पूछ रहा है कि वो कौन सी स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें वो किसके ऊपर जोर देते हैं? फुल पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, कि प्रैक्टिस हो, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो कम्युनिटीज़ के अंदर, कि जो लर्निंग है उसकी मुकम्मल प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि वो जो कुछ बच्चे सीखे उसको प्रैक्टिस करें और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। बिहेवियरिस्ट स्कूल थॉट ये नहीं है, कॉग्निटिव कॉम स्ट्रक्चरलिज्म ये नहीं है, ह्यूमनिस्टिक कॉम क्लास ये नहीं है, सोशल एंड सिचुएशनल जो है ये है जिसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए ये मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग and without which accuracy in mathematics cannot be possible is named as a method is based on the principle learning by doing, जिसमें learning by doing होता है, यानी कि कोई काम करके जो है वो उसको प्रैक्टिकल करके सीखा जाता है। एंड विदाउट विच एक्यूरेसी मैथमेटिक कैन नॉट बी पॉसिबल, तो इसको क्या कहेंगे? ड्रिल मेथड कहेंगे, डिस्कशन मेथड कहेंगे, यूरिस्टिक मेथड कहेंगे, प्रोजेक्ट मेथड या डिसीजन मेथड। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, यूरिस्टिक मेथड, जिसमें एक्यूरेसी मैथमेटिक पॉसिबल जो एक्यूरेट या मैथमेटिक के बगैर जो पॉसिबल नहीं है और इसमें लर्निंग बाय डूइंग है, तो इसको यूरिस्टिक मेथड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ए ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक दैट वाज डिजाइन टू जनरेट ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज जो है बहुत सारे आइडियाज दिए जाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस क्रिएटिविटी तकनीक को जो है वो क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, पेयर ग्रुप इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड मैनेजमेंट। तो इसमें तो बाकी कोई भी इससे रिलेटेड नहीं लगेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये, कि इसमें
ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए, बहुत सारे आइडियाज़ जो है ब्रेन से जो है वो लिए जाते हैं, तो ये जो है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है evaluating during the course of the curriculum planning that aim at the contributor to improve of the educational program is called। इसमें जो है ये इम्प्रूव है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है। देखिए इसमें जो है ये आप देख लें कि एवोल्यूशन जो है इसकी फर्दर जो है वो टाइप्स हैं, ये सारी जो है वो इसकी टाइप्स डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है, समेटिव एवोल्यूशन है, फॉर्मेटिव है और प्लेसमेंट एवोल्यूशन है। तो मैं यहाँ पर साहब की जो है वो वजाहत कर लेता हूँ, ताकि अगर दूसरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी करना जो है वो आपके लिए ईजी हो। इस क्वेश्चन में मैं ये पूछ रहा हूँ कि ड्यूरिंग द कोर्स करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम जब प्लान किया जा रहा होता है तो ड्यूरिंग यानी कि उस दौरान जो है ये एवोल्यूशन की जाती है, तो इसको फॉर्मेटिंग एवोल्यूशन कहते हैं। उसके दौरान, उस प्रोसेस के दौरान जो एवोल्यूशन की जाएगी उसको फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहेंगे। कोई प्रोसेस शुरू करने से पहले पहले जो असेसमेंट की जाएगी सबसे इसको प्लेसमेंट एवोल्यूशन कहेंगे। और जो आखिर के अंदर जब प्रोग्राम के आखिर के अंदर जो है वो असेसमेंट की जाती है, उसको कंप्लीट करने के बाद उसको समेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। कोर्स पढ़ा के आखिर के अंदर जो पेपर्स वगैरह लिखे जाते हैं, ये किस में आते हैं? ये समेटिव एवोल्यूशन में आते हैं। और एक है इसमें डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन ये है कि ये किसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए इसको डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। कि कोई मसला है उसको क्या मसला है उसको डायग्नोस करने के लिए ड्यूरिंग द प्रोग्राम कोई मसला पेश आ रहा है तो उसको डायग्नोस करने के लिए जो एवोल्यूशन होगी उसको हम कहेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पेडागोजी के 70 तक थे, तो ये पूरे हो गए हैं। उम्मीद है कि ये जो है ये चीज़ आपकी क्लियर होगी।